सभी साथियों को जय जेएमबीडी, नमस्कार सभी को और स्वागत करती हूँ आज की जानदार शानदार जो मीटिंग में आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि हर रोज सभी साथी जो मीटिंग का भी ध्यान रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि अलका चौहान। अपने बारे में थोड़ा बता दूं। अलका चौहान, और पीछे मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ। यहाँ नोएडा रहती हूँ। और आज की मीटिंग देखी जाए तो मुकेश सर की थी वैसे, लेकिन मुकेश सर आज नहीं है दिल्ली एनसीआर में, तो इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका, इस जो मीटिंग का जो सौभाग्य मुझे मिला आज। और आज मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ जो हर वीकली मीटिंग जो होती है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जो मीटिंग, हम सबके लिए सीखने के लिए भी और बोलने के लिए भी। आज शायद बोलने में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं, तो एक जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी को एक बोलने का एक मौका मिलता है और हम सब लोग कहीं ना कहीं बोलना सीख पा रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर का कि इस सिस्टम को चालू किया और हम सब को एक मौका मिल रहा है बोलने का, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि आज का टॉपिक भी रखा गया है कि जो अभी सेमिनार हुआ दिल्ली में, उसका अनुभव क्या है और आगे की तैयारी एनिवर्सरी की क्या है हम लोगों की, तो इसके ऊपर ही बात की जाएगी। बाकी 10 से 15 मिनट ही मैं बोलूंगी और सभी लोगों को मौका भी दूंगी बोलने का। तो सभी का फिर से एक बार मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों का जो सेमिनार में आए। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं दद्दा जी का करती हूँ कि जो सेमिनार में आकर अपना आशीर्वाद हम सबको दिया और बहुत ही कुछ जानकारी दी, बहुत कुछ सीखने को मिला दद्दा जी से। और जैसे कि दद्दा जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि बैलेंस शीट के ऊपर हमें अपना बैलेंस शीट बनानी है और उसके ही ऊपर हमें काम करना है, तो ये बहुत ही अच्छा एक जानकारी दी थी। कहीं ना कहीं हम लोगों की बैलेंस शीट ही नहीं होती है, हम काम तो करते रहते हैं। तो अगर इस बैलेंस शीट को बनाकर काम किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोग अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं और सही सिस्टम से हम काम कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आजाद सर का करती हूँ, और आजाद सर का और आजाद सर की टीम का, जो भी आजाद सर के साथ सभी लोग आए हुए थे मीटिंग में, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पंजाब की सभी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। और ग्वालियर से भी सभी लोग आए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बाकी दिल्ली एनसीआर से तो सभी लोग थे ही, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक एनिवर्सरी की वो सेमिनार की शुरुआत जो दिल्ली एनसीआर से हुई, तो बहुत अच्छा एक माहौल बना और बहुत अच्छा लगा। और आगे की तैयारी भी शायद कहीं ना कहीं सेमिनार की भी दिल्ली एनसीआर से होगी, तो ये भी हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रहेगी। और उसकी भी तैयारी जोरदारी से करनी है। और आज जिस तरह रॉयल्टी अचीव
की है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अपलाइनों का सपोर्ट था और हमारी टीम का सपोर्ट था। तो शायद कहीं ना कहीं अपलाइन का सपोर्ट ना हो तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, और टीम का सपोर्ट ना हो तब भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं ओम सर का और मुकेश सर का करना चाहूंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर का करना चाहूंगी कि एक बहुत ही अच्छा सहयोग है हम सबके लिए, और ग्वालियर में भी रमेश सर का बहुत अच्छा सहयोग है। और अमित सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अमित सर का भी बहुत ही अच्छा सहयोग है, और ये एक सहयोग का ही दोस्तों बिजनेस है। और अगर इसमें सहयोग अगर एक दूसरे को ना मिले तो कहीं ना कहीं हम पीछे ही रह जाते हैं। तो सहयोग भी है और सीखना भी है, दोनों चीजें हैं। सहयोग मिलता भी है और सहयोग देना भी है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और मीटिंग के माध्यम से तो सभी को कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। और जैसे कि रुद्र सर शिव की जो मीटिंग होती है तो बहुत ही लाजवाब मीटिंग देते हैं सर, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर की मीटिंग से। और आजाद सर की मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रानी मैडम की मीटिंग से, रानी मैडम भी बहुत अच्छी मीटिंग जबरदस्त देती हैं, और बहुत अच्छा रानी मैडम भी काम कर रही हैं। सभी लोग आज अगर ग्रुप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक लीडर अपने अपने एरिया में बहुत ही जबरदस्त काम भी कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब सबकी फोटो आती है, देखते हैं, एक हौसला मिलता है, एक दूसरे को देखकर हौसला मिलता है, तो एक एनर्जी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ओम सर की जो मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सर की होती है। रमेश सर की भी बहुत ही अच्छी मीटिंग होती है, और हम सबको कहीं ना कहीं हर किसी से सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। पंकज सर की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों बात की जाए जो सेमिनार हम लोगों का हुआ वो भी बहुत ही जबरदस्त हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। और आज अगर देखा जाए कि मैं अगर इस सिस्टम में ना होती तो मुझे कौन जान रहा होता। तो सबसे अच्छी बात है सभी लोग नाम भी जानते हैं और हमारी कहानी भी सभी को पता है। और दोस्तों हर किसी को एक कहानी बनाने का भी मौका एक मिलता है यहाँ पर। और हम लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से हमें सामना करना पड़ जाता है। तो अगर हमें समस्याओं का सामना करना पड़े तो उसमें भी हम लोगों को घबराना नहीं है। और घबराएंगे हम कब? नहीं, जब हमारा एक माइंड मेकअप होगा। और हम अगर अपना माइंड मेकअप करके चलेंगे तो हमें आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। और जब हमारा माइंड मेकअप नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी बहुत होने लगती है। तो हमें अपना माइंड मेकअप भी करके चलना है कि आगे कोई भी समस्या आ सकती है, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, और उस समस्या से, उस परिस्थिति में हम ना घबराएं, तो हम उस रास्ते को क्लियर कर लेते हैं। और दोस्तों बात की जाए कि जीरो से शुरुआत तो हर किसी की होती है, और हर कोई यहाँ पर सिर्फ सीखता है, सीख कर ही आगे बढ़ता है। मेरी भी कोई एजुकेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने सीखा है। और आज अगर लोगों के सामने बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों का एक कहना होता है कि आपकी जितनी एजुकेशन मेरे पास नहीं है जिस तरह की मैं इस बिजनेस को कर सकूं। तो ये लगता है कि एजुकेशन तो मेरी कुछ भी नहीं, फिर भी सामने वाले को ये लगता है कि मेरी एजुकेशन है। तो जब उनको बताया जाए तो विश्वास नहीं होता है उनको
तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा एक एजुकेटेड बनाती है और हर किसी को सीखने को मौका मिल रहा है। और जैसे कहते भी हैं सभी कि पढ़ा लिखा होना मायने नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ये मायने रखता है। और हम सबको एक इस सिस्टम में आकर पढ़ते लिखते रहना है। और इसके साथ साथ बहुत ही कुछ हम सब सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई का तो मुझे बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन नहीं पढ़ पाई। तो कहीं ना कहीं घर की परिस्थिति ऐसी थी जिससे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, लेकिन ईश्वर ने एक फिर मौका दिया है मुझे पढ़ते लिखते रहना। तो आज इस सिस्टम में सभी को वो चीजें मिल रही हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा मुझे यहाँ पर। तो कभी मैंने निगेटिव में भी हुई, फील्ड में गई, निगेटिव हुई, लोगों ने यही कहा कि कुछ नहीं होता है मैडम, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब बिजनेस समझ में आ गया तो सोचा कि बहुत कुछ होता है इससे। और हमेशा हमारे अपलाइनों का सपोर्ट रहा, हमेशा मोटिवेट करते रहे और मैं चलती रही और आज रॉयल्टी भी आई। आज कहीं ना कहीं इनकम तो मैंने यहाँ से ली, लेकिन आज जो इनकम आई है देखकर अच्छा लगा कि 21,000 के लगभग मेरी इनकम यहाँ पर बनी हुई है और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हो रही है। और ये इनकम हर किसी को यहाँ पर मिल सकती है। और शायद मैं भी घबरा के छोड़ देती, मैं कहती कि नहीं भाई, कभी 1,000 आ गया, कभी 2,000 आ गया, कभी रिटेलिंग से कमा लिया, कभी किसी से, कुछ नहीं आता है। तो क्या आज ये 21,000 जो आया है ये आता? नहीं आता। लेकिन लगी रही, चलती रही तो 21,000 भी आया। और आगे के लिए जो काम है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि आज रॉयल्टी आ गई है। प्रयास रहेगा कि अपनी रॉयल्टी को मेंटेन रखूं और इससे भी बेहतर आगे बहुत कुछ कर सकूं और एक दिन 21,000 नहीं 21 लाख भी कमा सकूं। और कमा भी सकते हैं यहाँ से हम सब, क्योंकि यहाँ से हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि नौकरी या दुकान में क्या हम 21,000 कमा सकते हैं? 21,000 तो कमा सकते हैं, लेकिन 21 लाख कमाने की हम सोचते भी नहीं है नौकरी से, क्योंकि एक लिमिट की ही इनकम होती है। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम, ये हमारे ऊपर तय करती है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। और हम जैसे काम करेंगे वैसे ही हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा आगे कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूं, एक सिस्टम के साथ चलूं। और कहीं ना कहीं सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो हम पीछे ही रहते हैं। और ये 100% है कि हमें सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। और जब हम सिस्टम को 100% फॉलो करने लग जाएंगे तो ये सफलता हर किसी को मिल सकती है, हर किसी को, कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो। लेकिन ये सपोर्ट का बिजनेस है और एक दूसरे के सपोर्ट से ही हर एक व्यक्ति यहाँ पर सफल हो सकता है। और पैसे के साथ साथ जो एक सम्मान मिला है, ये इसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं अगर सिलाई करती रहती मैं तो वो सम्मान भी नहीं मिलता, वो नाम भी नहीं मिलता, वो पहचान भी नहीं मिलती। और मैं भी इस सिस्टम में एक पहचान के लिए ही आई। पैसा कितना आ रहा है ये मायने नहीं रखता मेरे लिए, लेकिन एक मेरी जो पहचान बन रही है ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और यहाँ पर हर एक लेडीज, हर एक हाउसवाइफ अपने सपनों को पूरा कर सकती है, अपनी पहचान बना सकती है। तो हर एक हाउसवाइफ को मैं यही कहना चाहूंगी कि इस सिस्टम को, इस बिजनेस को अपने घर से रहकर शुरू करना है। और बहुत ही अच्छा बिजनेस है
जहाँ की हम घर से रहकर शुरू कर सकते हैं, पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं। और जब हम अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसी बीच सबसे पहले समस्याएं घर से ही आती हैं। मेरे साथ भी आई घर से समस्याएं। हस्बैंड ने मना किया कि कुछ नहीं होता इस बिजनेस से। देखता हूँ मैं भी कितने आगे तक जा सकती हूँ, लेकिन एक अपने अंदर एक जिद भी बना लेनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम जिद पैदा नहीं करेंगे तो हमें कोई भी हमें सुई चुभाकर चला जाएगा और हम फटाक से नीचे बस वहीं की वहीं रुक जाएंगे। तो अपने अंदर एक गट्स पैदा करना है, अपनी जिद पैदा करनी है कि नहीं, हमें कामयाब होना है तो होना है। और बात की जाए जैसे कि ग्वालियर की, तो जब ग्वालियर जाती थी बहुत परेशानी, ग्वालियर गई जब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जैसे कि सभी को पता है, उस दिन मैंने बताया भी, जिस तरह से सामान ले जाती थी। आज पहले मुझे खुद ही चलकर दिखाना पड़ा, खुद ही मेहनत करनी पड़ी। आज उसी ग्वालियर में आज स्टोर भी हो गया है, डिपो भी है और अगला स्टोर भी खुलने जा रहा है। तो शायद ये सारी चीजें अगर पहली होती तो मुझे ये मेहनत ना करनी पड़ती, और मुझे ये मेहनत ना करनी पड़ती तो मेरी ये कहानी भी ना बनती। तो कहीं ना कहीं एक कहानी बनाने का वो मुझे मौका मिला। भले ही समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी कहानी बनी। और आज बहुत अच्छा एक काम ग्वालियर से भी चल रहा है। और आगे एनिवर्सरी के लिए मैं चाहूंगी कि मेरी टीम से भले ही मैं एक रॉयल्टी निकालूं, लेकिन पूरा प्रयास है कि मैं रॉयल्टी भी निकालूंगी किसी एक की। और उसके लिए भी पूरा फोकस रहेगा, पूरे दिल से सबका सहयोग भी रहेगा। और अपनी मेहनत भी बढ़ानी है, और मेहनत भी मेरी बढ़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारियां अब आ गई हैं। अभी तक तो बिना जिम्मेदारी के शायद कहीं ना कहीं चलती रही, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि आगे कोई पड़ाव मिलता है हमें, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। तो बेखूबी मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाऊंगी। और हमारे सभी गुरुओं का सपोर्ट तो है ही, और इस सपोर्ट के साथ मैं अपने लेवल को भी एनिवर्सरी तक मैं पूरा बदलने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगी, इस बिजनेस में सिर्फ सब्र बना के रखना है, अपनी सोच को बड़ा बना के चलना है, और अपने सब्र को, क्योंकि अगर सब्र नहीं होगा तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारी सोच भी बड़ी नहीं हुई तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। लोग तो आपको भटकाएंगे, लोग लोग तो आपको मना करेंगे, लेकिन तय हमें करना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। और लोग भी वही कहते हैं जो वो हैं आज तक, लेकिन हम तो यहाँ इस सिस्टम में कुछ और बनने के लिए आए हैं, तो हमें लोगों की बातें नहीं सुननी है। तो ये मेरी आगे की तैयारी भी रहेगी। और आगे मैं अभी कुछ अपनी बातों को अभी स्टॉप रखूंगी यहीं पर, क्योंकि कुछ लोगों को मौका भी देना है बोलने का, और उसके बाद मैं अपनी आगे बातों को और भी रखूंगी। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आज बबीता जी को बुलाना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी मैम आप बताइए आपका जो एनिवर्सरी में क्या आपका अनुभव रहा, और आपकी भी सेमिनार में क्या आपका अनुभव रहा, एनिवर्सरी की क्या आपकी तैयारी है। और फील्ड का भी बहुत अच्छा अनुभव है मैडम का, तो अपनी बातों को रखें मैम। क्रिकेट में
हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है। जय JMBD सभी साथियों को। जय JMBD। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नाम मेरा बबीता है और मेरठ की रहने वाली हूँ। नोएडा में 14-15 साल से रह रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी। जैसे दद्दा जी आए, अच्छा लगा बहुत। और ओम सर भी आए, उनका भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि सबसे अच्छा तो हमें लगा कि आजाद सर पंजाब से इतनी दूर से आए और बहुत ही अच्छा लगा उनका आना भी। तो मैं, जैसे कि मेरा अनुभव है तो मैं बताना चाहूंगी। जैसे मुझे सेमिनार में मुझे क्या क्या बातें अच्छी लगी। तो जैसे कि भरत मंडल जी ने, सर ने ये बताया था कि जब हम जाते थे कभी तो प्रोडक्ट हमारा वहीं रह जाता था और रैपर हमारा साथ आ जाता। लेकिन आज के टाइम में मैं ये बताना चाहूंगी, जब प्रोडक्ट वहीं रहता था, रैपर साथ आ जाता था, लेकिन आज के टाइम में हमारा प्रोडक्ट भी वहीं रहता है और रैपर भी वहीं रहता है। ना तो हमारा प्रोडक्ट साथ आता है, ना हमारा रैपर साथ में आता है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी दद्दा जी ने दे दी है कि हमारा प्रोडक्ट भी नहीं आएगा और हमारा रैपर भी साथ में नहीं आएगा। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इसमें बिजनेस काम करना भी अच्छा लग रहा है और प्रोडक्ट भी हमारा मजबूत है और रैपर भी हमारा बहुत मजबूत हो गया इसमें। तो दूसरा, जैसे कि मुकेश सर मुकेश सर का इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है। जैसे उस दिन मैंने देखा था, सर इतने अच्छे से सबको समझाते हैं। लेकिन उस दिन मैंने देखा सर को कि वहाँ वो खुद ही इतना भावुक हो गए थे। लेकिन वो इतने समझदार होने के बाद भी इतना भावुक हो गए, क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है अक्सर अपने साथ में, होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे जो पिछले यादें जो होती है ना, जो जो लोगों ने हमारे साथ में किया है और हमें कहते हैं लोग, वो सब याद आता है जब हम किसी अच्छे मुकाम की तरफ चलने लगते हैं ना, कदम हमारे बढ़ने लगते हैं। तो पिछली बातें हमेशा हमेशा अपने साथ में चलती हैं। जैसे जैसे हम चलेंगे तो पिछली यादें भी हमारे साथ में चलती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम भी भावुक हो जाते हैं। और लेकिन हमें भावुक नहीं होना है, हमें समझदारी से और मजबूत बन के आगे बढ़ना है। कि जो लोग हमें कहते हैं उनको हमें दिखाना आके, हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। हमें लोगों की बातों में नहीं आना है और आगे बढ़ते रहना है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें उन लोगों की बातों को नहीं सुनना है बिल्कुल भी, और आगे बढ़ के हमें दिखाना है। दूसरा, दद्दा जी ने जो हमें समझाया था कि हमें आगे के लिए हमें क्या करना है, और बहुत अच्छी बातें दद्दा जी ने हमें समझाई थी। तो उन बातों को, जो भी हमें बातें सर ने समझाई, तो उनको हम उनका हमें पालन करना है और आगे चलना है उन बातों को पालन करते हुए। ओम सर ओम सर के भी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसा ओम सर मीटिंग में समझाते हैं, जब ओम सर की मीटिंग होती है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। और ओम सर वैसे भी हमें फोन करके भी वैसे भी समझाते रहते हैं कि बबीता जी ऐसा करिए वैसा करिए। तो अच्छा लगता है सबका समझाना। ऐसा लगता है जैसे कि दद्दा जी भी समझाते हैं, ओम सर भी समझाते हैं, जैसे तो एक जैसे अपने बच्चे को माँ बाप समझाते हैं ना, तो इस तरह से जैसे हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं, तो इस तरह से अच्छा लगता है समझना। और उनकी जो भी वो कहते हैं हम सुनते हैं उनकी बातें। बेशक हम अभी इतना नहीं जानते हैं, ना अभी इतना हम सीख पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं इन बातों को सीखने का, हाँ हम सीखें और चलें आगे। क्यों पीछे से हमें लगता है कि हाँ हमारे साथ में किसी बड़े का आशीर्वाद और बड़े का हमारे सर पे हाथ है, तो हमें आगे चलना ही होगा। अच्छा लगता है बहुत ज्यादा चलना। और जैसे कि अलका मैम भी इतने अच्छे से समझाती हैं हर चीज को। कहीं भी हम जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझाती हैं और हमेशा हमारा साथ देती हैं। जैसे कि एक, बेशक से वो हमारे से उम्र में छोटी हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हमारी बड़ी बहन हमें समझा रही है कि ऐसा नहीं, ऐसा करिए, और ऐसा ही जैसा वो कहती हैं हम करते हैं उनकी बातों को पालन। और चलते रहते हैं, जैसे भी समझाएंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा। जैसे अभी अलका मैम की रॉयल्टी निकली है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा आगे भी। अभी 2% की रॉयल्टी निकली है, आगे हमारा प्रयास ये है कि हम अलका मैम को 4% की रॉयल्टी दिलाने का प्रयास करेंगे। और जब हम प्रयास करेंगे तो हम मन से करेंगे तो ये काम अच्छे से होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जब कोशिश करते हैं तो सब चीज मिल जाती है। और हम कोशिश ही ना करें तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है बिज़नेस करना और आगे बढ़ते रहेंगे। जब आप सबका आशीर्वाद और आप सबका साथ रहेगा, तो हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी टीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसे कि केला जी हो गई, अलका जी हो गई और भी हैं, दीपा जी हो गई। बहुत अच्छे से हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और सभी का साथ मिल रहा है, सभी का प्रयास है कि आगे बढ़ते रहें और जय जेएमबीडी। धन्यवाद सभी को। जी मैम, और बहुत कम समय में अपनी बातों को आपने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छी मेहनत आपकी भी है और यही मेहनत हमें अपनी बनाकर बराबर रखना है और हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है और एक दूसरे को सभी को कामयाब होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे मैं मौका देना चाहूंगी केला जी को। और आज बहुत ही शानदार मेहनत भी कर रही हैं केला जी और बहुत ही अच्छा इनका सहयोग भी है और एक समर्पण के साथ बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और आप भी मैम अपनी बातों को रखें और आपका क्या अनुभव है सेमिनार को देखकर और आगे की आपकी भी क्या तैयारी है, इसके ऊपर भी बात रखें आप। तो 5 से 7 मिनट में अपनी बातों को रखें मैम। हेलो। जी मैम हेलो। बोलिए। जी मैम आवाज आ रही है, जय बोलिए। जेएमबी जय जेएमबीडी। जेएमबीडी सभी साथियों को तहे दिल से सबको नमस्कार करती हूँ। और मेरा नाम केला देवी है और मैं गांव माता रानी का बेलन सुना होगा, नरोरा में गंगा जी के पास है, वहां से मैं रहती हूँ, जिला बुलंदशहर से। और मैं यहाँ नोएडा में रहती हूँ। नोएडा में रहती हूँ 14 साल हो गया मुझे। और लेकिन नोएडा में तो रहती थी तो अपना परिवार को ही जानती थी मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं परिवार के साथ रहती हूँ। और इसके बाद मैं बहुत दिन रही थी तो मैं काम करने का भी बहुत प्रयास करती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से ही, तो मैं पढ़ी थी अपनी जिद से, छोटी सी थी जब मैं, तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी समस्या आ गई तो मेरी पढ़ाई 8वीं होकर ही रह गई थी। बीमार भी हो गई थी, कुछ पैसों की भी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने दोबारा पढ़ाई चालू की। उसके बाद हम पढ़ते पढ़ते फिर मैं दोबारा पढ़ाई, फिर भी मेरी हाई स्कूल पढ़ाई होकर के रह गई थी। यहाँ पे कुछ समस्या से आगे पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है कि बीमारी के जरिए मुझे पढ़ना भी मिला दोबारा। और मैं सोचती हूँ कि इसे मैं पढ़ती रहूँ, अच्छी बात है कि आगे के लिए जिंदगी भी सुधर जाएगी। लेकिन सपोर्ट सबसे ज्यादा मेरा पति का ही मिलता है। घर में मेरा पति नहीं सपोर्ट देंगे तो मैं बाहर कहाँ से निकल पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और बच्चे भी मेरी बात समझते हैं, मैं कहीं जाती हूँ तो। और मैं अभी सेमिनार मैंने पहली बार ही किया है, देखा है। अभी मैंने सेमिनार भी नहीं जानती थी, वीडियो में देखती थी। तो सेमिनार इतना अच्छा लगा कि जैसे कि शादी पार्टी कर रहे हैं, बहुत अच्छा एंजॉय किया। और बच्चों के साथ में बच्चे बहुत खुशियां मना रहे थे। तो अच्छा लगता है, इसमें ये भी नहीं लगता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और एक परिवार से बढ़कर और परिवार मिलता है। तो मैं वहां गई थी तो मैं सबसे पहले नजर डाली थी मैंने कि मुझे दादाजी सर और आजाद सर दिख नहीं रहे हैं, उनका बराबर देखती रही। मैंने कभी देखा भी नहीं था, फोटो पे देखा था। तो मैं देखा था तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी कि शायद आज मेरे पिता ही मिल गए क्या। तो अच्छा लगा उन्हें देखने के बाद। फिर हमें गए थे आकर के, तो ऐसे हमें देखा था तो उनको भी पहचान हो गई थी कि हम केला देवी यही है। हमने नमस्ते भी की और सर इतने अच्छे से बात कर रहे थे कि जैसे कि अपनी बेटियों से बात कर रहे हैं, बुला बुला के बात कर रहे थे। और खाना खाने जा रहे थे जब भी कोई इतना देखो, एक जॉब करता है 80,000 50,000 का, तो एकदम उसमें एटीट्यूड ज्यादा आ जाता है। लेकिन यहाँ करोड़ों तो कमा रहा है, लेकिन उनके अंदर भी कोई भाव नहीं है कि हम बड़े हैं। इसमें भाव मुझे ज्यादा अच्छा लगा है कि कोई कितना ही बड़ा हो लेकिन वो बड़प्पन नहीं दिखाते हैं।
हमेशा छोटे बन के ही रहते हैं। तो बात की जाए मुकेश सर से, मैं कभी भी बात करती हूँ तो वो ये नहीं देखते हैं कि केला देवी जी हमें नमस्ते करें, वो खुद ही कर लेते। तो हम बोलेंगे सर हमें करना था, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो इसमें अभी मेरे कुत्ते ने काटा था तो मुझे ओम सर ने फोन भी किया था। तो देखो बहुत अच्छा लगता है कि हमको सब याद करते हैं और इसमें एक फैमिली की तरह सब मिले, और नहीं कौन किसको याद करता है। तो अच्छा लगता है इसमें कि एक दूसरे परिवार से बढ़कर भी परिवार मिलता है। और ओम सर भी मुझे ऐसे लगते हैं परिवार की तरह, और मुकेश सर भी, आजाद सर भी, और दादाजी सर भी। मैंने सबका भाव भी देख लिया। भाव किसी का भी ऊंची आवाज में नहीं है कि हम बड़े हैं तो बड़े बनकर ही रहेंगे, नहीं, हमसे भी अच्छी बात करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी जैसे कि पढ़ाई लिखाई मेरी अधूरी रह गई थी, पढ़ नहीं पाई थी, बीमार भी हो गई थी, और घर में बरकत भी कम थी। तो इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि पढ़ भी रही हूँ, साथ साथ में कमा भी रही हूँ। अपने घर का राशन पानी मुझे ये नहीं पता चलता है कि कब आ गया। दवाई भी खा लेती हूँ उसी में से, और घर का नमक मिर्च हल्दी भी आ जाता है। और मेरे बच्चे 10-20 रुपए को वो होते थे हर वक्त। तो हस्बैंड की तो देखो महीने में ही सैलरी आती है, तो उस हिसाब से अब देखना नहीं पड़ता है। और पति मेरे हमेशा ऐसा सपोर्ट देते हैं। कभी भी मैं जाती हूँ संडे को तो पैसे की जरूरत है या नहीं, चाहिए तो एटीएम भी दे देते हैं, लेकिन मुझे जरूरत होता है उतना ही मैं ले पाती हूँ। तो मुझे ऐसी सपोर्ट मिलती रहे सभी। एक अलका मैं देखो जब भी मैं कॉल करती हूँ, कोई भी समस्या हो जाती है या कहीं आना है जाना कोई समझ नहीं आ रहा, तुरंत कॉल कर देती हूँ। तो कभी ये नहीं कहती हैं कि नहीं जी हमें क्यों बार बार परेशान करती हो, बहुत अच्छे से समझाती भी हैं। और उनसे बढ़ करके मुकेश सर का भी सपोर्ट लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से समझाते। कभी ये नहीं कहते कि नहीं मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं कहीं बिजी हूँ, कभी नहीं बोला। लेकिन हमसे ज्यादा बिजी रहते हैं जब भी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम ग्रुप में फोटो जब देखते हैं तो आज जब गए थे इसमें तो एक दूसरे को देख देख के हमें भी लगता है कि ये कर रहे हैं तो हम भी निकले। आज भी मेरी तबीयत खराब थी, जब भी मैं भंगेल चली गई तो इसमें नेट ऑन नहीं हो रही थी, उसकी वजह से फोटो थोड़ा लेट गए थे। तो उसमें थोड़ा अजीब सा लगा कि घर आ गए जब भी फोटो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो एक दूसरे का इसमें ग्रुप देखते रहो तो अपने आप ही मन उछल जाता है कि हम भी काम करेंगे। कभी कभी मन ऐसा भटकता है, अरे छोड़ो क्या इधर उधर समझ नहीं आता है। तो ऐसी टकरारें आती हैं, मन में बदलाव आता है। अभी मैं सूरजपुर गई थी तो मेरी किट घर में ही रह गई थी और मैं फेस टू पहुंच गई। फिर भी मैं लौट के आई थी किट लेने के लिए, क्योंकि कुछ परीक्षा भगवान भी आगे बढ़ने के लिए देते हैं। तो किट लेकर फिर भी मैं चली गई हिम्मत हार। फिर मेरे एकदम पेट में दर्द भी हो गया, मैंने कोई नहीं सब सहन कर लूंगी, निकलती हुआ चली गई। फिर एक बार गाँव गई, जब भी किट घर में ही रह गई थी और बैग वहीं रखा, किट वहीं रखी। तो ये समस्या उतार चढ़ाव की आती हैं, घर में पड़े भी रहते हैं। कुछ बात हम सोचते हैं तब भी ये लगता, कभी लगता करो, कभी लगता नहीं करो। तो ये मन तो बदलाव भगवान परीक्षा लेते रहते हैं। कोई नहीं, बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। जितना कोई जोर भी नहीं है कि ना जी क्यों नहीं गए, क्यों नहीं करा। अच्छा लगता है। और आजाद सर का जो परिवार मिला था मुझे, तो उनकी एक बेटी थी, तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि फोटो मुझे केला के साथ कराना है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि केला खाने वाला है या केला देवी जी है या केला इनमें ग्रुप में ही है। उन्होंने सिर्फ बोल ही दिया था केला जी के साथ फोटो लेना। लेकिन मैंने उन्हें ऐसा कुछ, सर बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, नहीं नहीं मुझे केले के साथ फोटो। तो कितना अच्छा लगा। देखो उन्होंने कभी हमें नहीं देखा, बच्ची ने, हमने बच्ची नहीं देखी। तो एक एक हौसला होता है मन का। और हमने कभी आजाद सर पहली बार देखे, दादाजी सर पहली बार देखे, लेकिन कितना प्रयास कर रहे थे कब सर आए, कब हम देखेंगे। तो ऐसे ही मैं प्रयास आगे कर रही हूँ। दिल्ली सेमिनार होगा तो यहाँ तो बहुत कम थे, लेकिन आगे और ज्यादा भीड़ होगी। हमें बहुत अच्छा लगता है। पहली बार ही देखा था सेमिनार, और दूसरा भी देखने को जरूर प्रयास करेंगे। तो जय जमीरी मैम, सभी साथियों को मैं यहीं अपनी बातों को विराम करती हूँ। और भी साथियों को बोलना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैम। और बिंदास हो आप, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम भी कर रही हो। अच्छा लगता है। और कभी ना कभी अगर देखा जाए मैम को, तो जिस समय ये अपनी बीमारियों से लड़ रही थी,
और आज बीमारियों से भी ठीक हो गई हैं और आज फील्ड में निकल कर काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छी खुशी होती है कि किसी पेशेंट को अगर हमारे माध्यम से वो, क्योंकि ठीक करने वाला तो एक प्रोडक्ट है, हम तो सिर्फ एक माध्यम बने हैं उसका, और इन्होंने विश्वास किया। और ये मानव नेचर है कि विश्वास लोग एक बार में नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उनको एक यकीन दिलाया जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए तो विश्वास भी करते हैं। और आज विश्वास किया तो पैसा भी कमा रही हैं, आज स्वस्थ भी हैं और लोगों को स्वस्थ करने में पूरी तरह से लगी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इनके चेहरे पे खुशी देखती हूँ इस चीज की। तो ऐसे ही हम कहीं ना कहीं, और जैसे कि जिस तरह अगर बात की जाए कि केला मैडम को जो मैंने शुरुआती दौर में बताया था, तो एक चीज और है कि हम अगर किसी पेशेंट के पास जाते हैं और हम सिर्फ उसे प्रोडक्ट ही बता रहे हैं, सिर्फ दवाइयां ही बता रहे हैं और उसे उसके फायदे नहीं बता पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान प्रोडक्ट देखकर सिमट जाता है कि इतने महंगे हैं, हम कैसे ले पाएंगे। लेकिन उसी जगह अगर उसका बेनिफिट बता दिया जाए तो इंसान सोचता है फिर कि अच्छा हमें ये भी मिलेगा, हमें ये भी मिलेगा, तो क्यों ना हम एक बार, अगर हमारा ये पैसा जा रहा है उस इस पैसे के बदले हमें ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो एक दो बार तो मैंने इनको दवाइयों को लेकर ही बताया, लेकिन इन्होंने नहीं समझा। फिर मैंने इनको फायदे बताए कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से इस सिस्टम में आते हो और ठीक हो जाते हो, इस तरह से काम करोगे तो आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हो। तो वही चीजें इनको समझ में आई और मीटिंग वगैरह भी ली। तो इन्होंने फिर महंगी दवाइयां नहीं देखी, इन्होंने ये देखा कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं। तो यही चीज हम अगर लोगों के पास जा रहे हैं, बता रहे हैं किसी को जाकर, तो कभी हमें ये सोचकर नहीं बताना चाहिए नहीं भाई हमारा ही बेनिफिट होता रहे। हमें ये देखना है कि हम सामने वाले को, हम एक मरीज को, एक पेशेंट को हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको कमवा भी सकते हैं। अगर हम उसे फायदा बताएंगे तो वो शायद ज्यादा नहीं सोचेगा फिर। तो इस तरह से हम लोगों को करना जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और बहुत अच्छा लगता है कि आज आप भी खुश हो और आपके फैमिली में सभी लोग बहुत खुश हैं, पैसा भी कमा रहे हो। तो हमें हर किसी को एक पैसा कमाने के लिए भी एक दूसरे का सपोर्ट करना है। तो इसी के दौरान आगे मैं बुलाना चाहूंगी दीपा जी को ग्वालियर से, और आप भी मैम अपनी बातों को रखें। आपकी भी जो सेमिनार में आपने क्या अनुभव किया, क्या अच्छा लगा आपको, और आगे की तैयारी आपकी एनिवर्सरी की क्या है। तो 5 से 7 मिनट में अपनी बातों को मैम रखें। हेलो जी हेलो दीपा जी, जी आवाज आ रही है। जय जय एमबीडी सभी साथियों को धन्यवाद जय अलका जय जी दीदी। जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं दीपा पवैया ग्वालियर से। सभी लोग, जहाँ तक है मीटिंग में सभी लोग मुझे जानते ही होंगे और ग्वालियर से ही है। अभी जो दिल्ली में जो सेमिनार हुआ, अलका जी के रॉयल्टी का जो सेलिब्रेशन हुआ, जब हम लोग वहाँ गए तो काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा अनुभव किया। सबसे अच्छा बात जो दत्ता जी से सबसे पहले, अभी तक मैं दत्ता जी से कभी नहीं मिली थी। दत्ता जी से वहाँ जो मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और दत्ता जी की मतलब ऐसा होता है ना कि हम किसी के लिए माइंड में एक उसकी तस्वीर बना लेते हैं, तो मेरे माइंड में दत्ता जी की एक तस्वीर बनी हुई थी कि मतलब कोई कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो कंपनी के मालिक हैं, तो वो एक अच्छी पर्सनैलिटी तो होंगे ही और साथ में एक अच्छा स्टेटस भी होगा उनका। एक मतलब मेरे दिमाग में जो उनकी छवि बनी हुई थी, जो इमेज मैंने बनाई थी अपने दिमाग में, एक मतलब बहुत ऊंची बनी हुई थी मेरे दिमाग में इमेज
कि मतलब दद्दा जी जो एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, तो वो हम लोगों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, या मतलब ऐसा कुछ था। लेकिन जब मैं वहाँ सेमिनार में पहुंची और जब दद्दा जी को सुना, देखा, सारा समझा, तो जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल गलत था। मतलब दद्दा जी एक बहुत ही साधारण इंसान है और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है वो। और ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कंपनी के मालिक से, कंपनी के डायरेक्टर से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जैसा ही कोई आम इंसान है जो आज हम लोगों के बीच में बैठा है और अलका जी की रॉयल्टी और सुरेश भाई की रॉयल्टी का सेलिब्रेशन कर में एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एक इतनी अच्छी इंसान लगे वो, कि जिनको करोड़ों का जिनके पास बिजनेस है, करोड़ों का जिनके पास कारोबार है, और उनके पास घमंड एक पैसे का नहीं है। बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम में आकर। आज मैं एक ऐसे इंसान से मिली हूँ जिसके अंदर घमंड नहीं है। मुझे दद्दा जी के लिए बहुत बहुत नमन। और एक चीज और कहना चाहूंगी दद्दा जी के लिए, कि जो भी ओम सर ने, रमेश सर ने, पंकज सर ने जो भी दद्दा जी के लिए जो रिस्पेक्ट दद्दा जी के नाम से जो दिया है, वो बहुत ही अच्छा दिया है। क्योंकि वो एक ऐसे स्वामी के, मतलब ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी है कि उनका नाम लेना तो उनका अपमान है। दद्दा जी उनके लिए बहुत सुटेबल, सम्मानजनक शब्द है जो दद्दा जी हम लोग कहते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा है। और उनसे मिलने के बाद ही पता चला। और फिर उनकी बातें जो उनने बैलेंस शीट पे बताई, और जो भी बैलेंस शीट उनने सारी बातें महिलाओं के ऊपर करी, बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। ओम सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मुकेश सर की तो काफी बातें, मतलब सर ग्वालियर आते ही रहते हैं तो मिलता ही है। और वहाँ भी सर का अनुभव, जो सर की बातें थी वहाँ बिल्कुल दिल से निकली हुई बातें थी। सर ने जो अपनी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव देके, वो सारा उस दिन सर का दिल से चल रहा था वहां पे। तो सर वहां पे भाव विभोर भी हो गए थे। कुछ नहीं, जब अपने लोग आते हैं और अपने लोगों के सामने जब हम बातें अपनी रखते हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक बात है। और अच्छा लगा। और अलका जी के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि अलका जी ने एक बिजनेस की शुरुआत जो ग्वालियर में की। कभी अलका जी यहाँ सामान ढो ढो के हम लोगों के लिए लेकर आती थी। आज बिजनेस की ही वो गहराइयां हैं जो आज अलका जी के सेलिब्रेशन में हम लोग दिल्ली पहुंचे। और उम्मीद है कि अलका जी के नक्शे कदमों पर चलकर शायद जल्दी ही मैं सबको ग्वालियर भी बुलाऊंगी। और आगे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बिजनेस मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो मानव नेचर है, होना ही है। और लेकिन सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, अलका जी का, मुकेश सर का, ओम सर का, रमेश सर का, सरोज बुआ जी का, सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है। कभी मतलब ऐसा लगता है कि निगेटिव हो रही हूँ तो कोई ना कोई मुझे आकर संभाल ही लेता है। फिर मैं अपने को चार्ज करती हूँ और उनकी बातों को फिर ध्यान से देखती हूँ, सुनती हूँ, फिर सोचती हूँ कि बहुत कुछ कर सकते हैं हम लाइफ में। आजाद सर से भी वहाँ मुलाकात दोबारा से फिर हुई। एक बार अमृतसर में मिल चुके थे। आजाद सर का भी आना बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो भी अलका जी की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आए। तो एक परिवार जो जेएमबीटी का हमारा बन रहा है और बन चुका है और आगे और भी बढ़ता जाएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एनिवर्सरी के लिए भी अच्छा लगा कि दिल्ली में आ गई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनिवर्सरी में लाने का प्रयास करेंगे और लाएंगे भी। अलका जी के लिए भी बहुत बहुत अच्छा लगा। ये जो उनके हस्बैंड उनका सपोर्ट नहीं करते थे, आज वो उनके साथ खड़े थे, उनके बच्चे भी उनके साथ थे। और काफी अच्छा लग रहा था कि जो फैमिली जहाँ सपोर्ट नहीं कर रही थी, आज वो सभी लोग वहाँ खड़े होकर अपनी पत्नी के लिए तालियां बजा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ फूल मालाएं पा रहे हैं।
तो उनको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर ही लिया अलका जी ने अपनी मेहनत से, और काफी अच्छा लगा। ओम सर का भी सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद सभी लोगों को। जय जय एमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी आपका भी। और बहुत जल्द आपको भी इस लेवल को पाना है। और जैसे कि अभी उस दिन अमित जी कह भी रहे थे कि अलका जी को 3 साल लग गया, लेकिन आप जिस तरह से अपने आप को सिखा रही हो और अपने आप को आपने समर्पण किया यहाँ पर, तो आपको 3 साल नहीं, और मैं तो चाहूंगी कि आप 3 महीने में ही रॉयल्टी लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये हो भी सकता है। और इस तरह से कि काम चलता रहा, एक दूसरे का सपोर्ट होता रहा, तो हम सब बहुत जल्दी इस रॉयल्टी को सभी लोग बहुत जल्दी अचीव करेंगे। और ये मेरा सपना है कि विश्वास भी है कि सभी लोग बहुत जल्दी इस लेवल को अचीव करेंगे। और बहुत अच्छा लगेगा कि अभी एक रॉयल्टी अचीवर है, लेकिन अगर उसी टीम में हजारों रॉयल्टी अचीवर जब पैदा हो जाएं तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस पर भी प्रयास रहेगा पूरा। आगे मैं मौका देना चाहूंगी अलका सिसोदिया जी को। तो सर एक बार माइक इनका अनम्यूट कर दीजिए, अलका सिसोदिया जी का। थैंक यू मैम, मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। जय जय एनबीटी सभी साथियों को। मैं अलका सिसोदिया आगरा से बिलोंग करती हूँ। यहाँ नोएडा में 5 साल से रह रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा उस दिन सेमिनार में जाके, सबसे मिलके। जिस तरीके से अभी दीपा मैम ने बताया कि मतलब दत्ता जी के बारे में कि इतने बड़े मतलब वो है, तो उनके अंदर घमंड, और वो इस तरीके से सच बात है, मेरे मन में भी भाव आया था फर्स्ट टाइम में जब मैं लखनऊ गई थी। उस समय देख के एकदम चकाचौंध ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मतलब इन से सामने से कैसे हम बात करेंगे, ये हमसे सामने से बात करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो उस दिन हमने मतलब उस समय तो इतनी ज्यादा बातचीत सामने से नहीं हुई, लेकिन अभी जब हम 13 तारीख को सेमिनार में गए तो सामने से उनको देखा, जिस तरीके से उनकी बातें सुनी, काफी अच्छा लगा। बहुत नरम भाव के हैं। और आजाद सर से भी बातचीत हुई, देखा, तो यहाँ पे मतलब जाके ऐसे नहीं लगता है जैसे कि मतलब बहुत मतलब हम एक फैमिली जैसा माहौल लगा वहां पे। कोई ये नहीं कि जैसे पता नहीं कौन कहाँ से है क्या है, ऐसे मतलब नहीं लगा वहां जाके। सब ऐसे लगता है जैसे अपनी फैमिली से है। और हमारे मुकेश सर तो उनकी तो बात ही अलग है। वो तो बहुत ही अच्छे हैं वो भी। मतलब ऐसे मतलब सेमिनारों में जा जाके हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, और इतने बड़े बड़े मतलब अपने सीनियर लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, सामने से देखने का, बातचीत करने का, तो काफी अच्छा लगता है। और थैंक यू मैम। और आगे भी किसी को आपको बोलने का मौका देंगे। शुक्रिया मैम। और आप सभी ने बहुत अच्छा बोला भी है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो आप सभी लोग, और हम लोगों को मिलकर बहुत ही अच्छा इस तरह से जबरदस्त काम भी करना है। दोस्तों, जेएमबीडी बिजनेस एक बिजनेस नहीं है, एक परिवार है हमारा, और इस परिवार को हमें आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाते रहना है। और इसी बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे राह में
कि भटकाने वाले, क्योंकि जब तक हम किसी सिस्टम में आते नहीं है तो हमें लोग भी नहीं मिलते हैं। और अगर हम किसी सिस्टम में आगे बढ़ने लग जाते हैं तो हमें बहुत ही अन्य कंपनियों के लोग आते हैं और फिर बताते हैं वो अपना प्लान कि इस कंपनी में आ जाइए। मेरे साथ भी ऐसा होता है और बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते हैं आज मार्केट में कि मैम हमारे साथ आकर काम करिए और बहुत अच्छा है। तो कभी भी दोस्तों इस चीज को, इस विचार को अपने मन में भी नहीं लाना है, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं। और आज मेरा अगर देखा जाए तो मेरा लोगों से सवाल भी यही रहता है कि सर नेटवर्किंग तो वहां पर भी है, वहां पर भी हमें काम करना है, नेटवर्क बनाना है, और यहाँ पर भी हमें नेटवर्क बनाना है। बिना नेटवर्क के तो पैसा ना वहां है ना यहाँ है। लेकिन कई गुना ज्यादा अगर देखा जाए, प्लान को देखा जाए, प्रोडक्ट को देखा जाए, क्वालिटी को देखा जाए, तो इससे बेटर हमें किसी और कंपनी में वो सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं जो हमें इस जेएमबी बिजनेस में मिल रही हैं। और हमारा यही कहना रहता है कि अपनी फैमिली को छोड़कर हम किसी और जगह नहीं जा सकते हैं। और जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे कुछ काबिल बनाया, और हम उसी को छोड़कर अगर हम किसी और जगह जाते हैं तो सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है और अपना एक ही जगह पूरा सिस्टम में अपना फोकस करना है और एक ही जगह अपनी नजर रखनी है कि हमें इस सिस्टम में आकर कामयाब होना है, इस कंपनी से कामयाब होना है, और आपकी गुडविल भी अच्छी बनी रहेगी और आप कामयाब भी जरूर होंगे। अगर अपनी एक कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जीरो से शुरुआत करनी पड़ जाती है। तो हमें कभी ये नहीं देखना है। और दोस्तों मैं आज बोलने का मौका आरती जी को भी देना चाहती हूँ। जय जयमडी। और जय मैं जयमडी सभी दी। साथियों को नमस्कार करती हूँ, जय माता दी बोलती हूँ। और मैं पहली बार इन सबके साथ किसी मीटिंग में गई हूँ। ऐसी कंपनी, इन सबके साथ लोग जो अपने होते हुए भी नहीं, ऐसा सबके चेहरे पे हंसी, ऐसा भाव शायद मैंने अभी तक बाहर किसी के साथ नहीं देखा था। और दद्दा जी, मुकेश सर या अलका जी या श्रीवास्तव सर, जो भी ओम सर, जो भी हमसे सीनियर हैं, सब हमसे समझदार हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है इस सब चीज का। उनके बारे में तो बस मैं यही कहूंगी, उनका भाव, उनका स्वभाव मार्केट में बिकने वाली हीरा जैसा है। बिल्कुल कहते हैं ना कि बड़ी बड़ाई कभी ना करता, ऊंचा दर्जा पा करके हीरा मुझसे कभी ना कहता मुझे खरीदो आकर के। तो जब हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हमारी पहचान हो जाती है, तो घमंड तो नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। चांद को घमंड नहीं है क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है, लेकिन फिर भी उसको घमंड नहीं है क्योंकि आज की लोग चांद पे भी पहुंचने लगे हैं। मेरा फोकस ये नहीं है कि लोग कैसे हैं, क्या हैं। पंजाब से आए सर, उनको देखकर तो मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि समझ में नहीं आ रहा था कि इतने के बाद इतना उल्लास, इतना उत्साह, इतनी लगन। वहां से मेरा थोड़ा चेंजिंग आई। वैसे तो मैं ये सोचती कि जिस पड़ाव पे, जिस उम्र पे मैं हूँ, ये सब कुछ दौड़ धूप भागना करना नहीं, ये सब मुझ पे नहीं हो पाएगा, मैं सोच रही थी। लेकिन जब वहां सबको देखा मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि उम्र बीच में नहीं आती है, सिर्फ मेरे मन में लगन होनी चाहिए, मेरे मन में गिर के उठ के आगे दौड़ने का उल्लास होना चाहिए। क्योंकि कामयाबी तो तभी मिलती है जब गिरते हैं। अगर हम गिरेंगे नहीं तो कामयाबी हमें मिलेगी नहीं, और मिल गई तो वो हजम नहीं होगी, वो पचेगी नहीं। और वो बिना गिरने वाली कामयाबी ज्यादा दूर तक नहीं जाती है।
बहुत जल्दी वापस आती है। तो ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना बहुत जरूरी है, इसलिए कठिनाइयां आना जिंदगी में बहुत जरूरी है। शायद मेरे साथ ऐसा हादसा ना होता और मैं ना तो अलका को समझ पाती, ना सरोजी को और ना दीपा को, मैं किसी को नहीं समझ पाती, क्योंकि भगवान ने समझने वाला कोई मुझे मौका ही नहीं दिया था। लेकिन मुझे इस हादसे ने सब सिखा दिया। चार दीवारी में बंद होना या चार पैसे अपने पास होना या जरूरतों को पूरी करना, ये जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी उसे कहते हैं जब बाहर निकल के हम देखते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, उनके दुख को देखते हैं। जब दद्दा जी ने ये कहा कि हमारा मोटिवेट ये होना चाहिए कि हमें जनसंख्या बढ़ानी है, 1 को 10, 10 को एक एक करके 10 का आंकड़ा जोड़ लो, तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तब अपने कदम आगे बढ़ाकर कंपनी को ऊपर तक ले जाएंगे। कंपनी सबसे पहला हमारा प्रण ये होना चाहिए, सुख या दुख, हानि या लाभ, कोई भी टाइम आए, कोई भी वक्त आए, जो मेरे जेएमबी के परिवार के, जो हमारा परिवार है ये सब पूरा, इसको, इसमें विघ्न नहीं आनी चाहिए, इसमें खटास नहीं आनी चाहिए, इनको टूटना चाहिए। इस मजबूती से हम एक दूसरे का हाथ पकड़े कि हमें बिखरना नहीं चाहिए। हमें दद्दा जी का साथ ऐसे देना चाहिए जैसे हम कड़ी दर कड़ी मिलकर उनका परिवार है, हम उनके परिवार के सभी सदस्य हैं। इस तरह से हम उनका साथ देंगे। जब हम उनका साथ देंगे तो मेरी माता बैठी वैष्णो देवी, वो हम सबका साथ देंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सच्चे दिल से किया हुआ कार्य हमेशा पूरा होता है। उन सब के बारे में तो मैं, दीपा ने बोल दिया और अलका तो हमेशा बोलती रहती हैं। अब वही बात मैं बोलूं तो क्या बोलूं, वो तो है ही हीरा, उनसे तो मुझे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। लेकिन आज मैंने अपना स्टोर डालने का प्रण लिया, स्टोर डाला। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे कभी शायद इतनी खुशी ना मिली होगी जितनी खुशी मुझे ये निर्णय लेकर मिली। मैं अलका से बस, अलका भी शायद जानती है कि वो मेरे रिलेशन में भी है। ये मेरा ग्रुप है, ये पूरा रिलेशन का ग्रुप है। मैं इस ग्रुप को नहीं मानती, ये तो मेरा परिवार है ही। जिस दिन मैं 100 अन्य लोगों को जोड़ के अपने परिवार में खड़ा कर लूंगी, उस दिन मैं कुछ ऐसा बोलूंगी, ऐसा कहूंगी, तब मुझे प्राउड होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े भाव रखना, बड़े बड़े सपने देखना, उससे ये पूर्ति नहीं पड़ती है। उनके साथ कदम बढ़ा के आगे करना, मेहनत करना, उससे पूर्ति पड़ती है हमारी। आगे चल करके जब हमें कठिनाइयां आती हैं, दिल्ली जाने में और लौट के आने में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आई वो मैं ही जानती हूँ। शायद मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स आनी चालू ही हैं और मैं उसके लिए अपने आप को तैयार करके बैठी हूँ। और रही बात अलका ने जो कहा अभी, अलका जी बोली कि मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं है। एजुकेशन पढ़ाई से नहीं होती है, अंकों से नहीं होती है, समझदारी से होती है, बाहर घूमने से होती है, चार लोगों से मिलने से होती है। और आप तो उस मुकाम पे खड़ी हो कि हम सबको मोटिवेट कर सकती हो। पढ़ने वाला कोई जरूरी तो नहीं है कि पढ़ने वाला आगे चल के अच्छा बोल ले, अच्छा सोच ले, अच्छा सब कुछ कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंदर दृढ़ विश्वास जिसके होता है वही आगे बढ़ता है, वही सब कुछ कर सकता है। ओम सर बहुत अच्छे हैं, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मैं बात करने में थोड़ा झिझकती भी हूँ और मैं अभी तक किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाई। श्रीवास्तव सर से मैंने थोड़ी बात की उनसे, तो मुझे अच्छा लगा और मैं उनसे खुल के बात भी कर सकती हूँ। और बाकी अभी तो किसी से मैं इतना नहीं परिचित सबसे हूँ, लेकिन ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाई हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरा स्टोर खुले तो मैं सबसे इतना पूछ सकूं हक से, ऐसा समझ कर कि मेरे परिवार के सदस्य खड़े हैं और मैं हक से उनसे हर जानकारी ले सकूं और आगे बढ़ सकूं। आज 2 स्टोर हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जैसे हजीरा पे, सिटी सेंटर पे, पुरानी छावनी पे, यहाँ मेरे रिलेटिव के लोग रहते हैं और
जहाँ तक है तहाँ तक वो थोड़ा मानते भी हैं और समझते भी हैं, और मैं उन्हें ही समझाने में लगी हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले का एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं वहां से निकल रही थी, सरोज जी के यहाँ पे जा रही थी, और मुझे एक लोग मिले जो बहुत परेशान थे अपने पाइल्स से। उनकी माँ बोली मुझसे कि कोई मेरी लड़की की पायल से ठीक कर दे, मैं उसे भगवान मानने लगूंगी। तो बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ मैंने उनको ये सब कुछ बताया, और बता के उनको जो मेरे पास थी मैंने उसको सारी, एक किसी दूसरे के लिए मैं किट लेके आ रही थी, मैंने उनको दे दी। देने के बाद 2 दिन बाद उनका कॉल आया मेरे पास कि एलोवेरा बहुत महंगा है, और मेरे भाई मुझसे कहते हैं कि रामदेव बाबा का एलोवेरा है, उसको खोलो, उसको खाओ। मुझे थोड़ा सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये कंपनी मुझे अपनी कंपनी लग रही थी, और कोई मेरी कंपनी की इस तरह से बात करे मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उनसे बड़े आराम से, तसल्ली के साथ उन्हें समझाया कि अगर आप दवा ले रही हो तो भाई मेरा एलोवेरा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लेती हो, आपको कोई चीज फायदा नहीं कर रही है, इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगी। उनको अच्छे से समझाया, दोबारा फिर कॉल किया, और उनको समझ में आया और उन्हें वो लिया। आज उनका तीसरा चौथा दिन था, आज वो मिली, और मिलकर उन्होंने मुझे पेमेंट भी दिया। मैं दवा भी, मैं किट ऐसी लेके आई थी, मैं पैसे लेके नहीं आई थी, क्योंकि मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं। किसी का ठीक होके 10 लोग जुड़ना मायने रखते हैं। मुझे नेटवर्किंग बढ़ाना है, ना कि पैसे कमा के घर में रखने हैं। आज उन्होंने मुझे पैसे दिए और बड़े प्राउड के साथ बोले कि मेरे और रिलेटिव वाले हैं, मेरी भाभी वगैरह हैं, बहुत परेशान है, मैं लेके आऊंगी आपके ओपनिंग में, और उनको भी किट दिलवाऊंगी, उनको भी करवाऊंगी। तो सच बताऊं मैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मुझे ये क्रेडिट मिल रहा था कि मैं, मेरी वजह से वो ठीक हो रही है, उनको आराम मिला, उनका पेट साफ हो रहा है, वो खा पा रही हैं। वो कितना उनके चेहरे पे सुकून था, मैं आज जो सोच सोच के बड़ा मतलब प्राउड हो रहा है मुझे अपने ऊपर। जब एक छोटे से काम में इतना प्राउड हो रहा है, जब मैं आगे तक जाऊंगी मुझे बहुत प्राउड होगा। और मैं ये चाहती भी हूँ सर, आप जो भी आप मुझसे सीनियर लोग हैं, ओम सर, दद्दा जी, और मैं क्या कहूँ, अभी तो सच बताऊं मैं सबके नाम भी मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए ना, इसलिए मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैं, जो मेरे बारे में लोगों ने सोचा है, मैं उससे कई गुना ज्यादा खरी उतर के दिखाऊंगी। मैं रात की नींद मुझे हराम हो गई है। मुझे रात में भी यही सोचना आता है कि मुझे अपने पर्सनल 10 लेके जाना है, और मैं ये वादा करती हूँ कि 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा ही लेके आऊंगी। और जो मैंने ये जेएमडी का, जो माता रानी का झंडा फहराने का वादा किया है, इस ग्वालियर में फहराऊंगी, और बार बार मैं इसी बात को दोहराऊंगी कि मुझे तभी चैन आएगा जब मैं अपने ओम सर के ख्वाब को पूरा करूंगी, दद्दा जी के ख्वाब को पूरा करूंगी, और मेरे द्वारा कई लोग जब ठीक होंगे, उसमें मेरी कंपनी का नाम होगा, उसमें मुझे बड़ा प्राउड होगा। मैं सरोज जी से, दीपा जी से और अलका जी से, इन सबसे मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बाहर निकाला, बाहर निकाल के दिल्ली और सब जगह घुमाने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं प्राउड फील कर रही हूँ अपने आप को। अलका जी थैंक यू, और मैं सबको नमस्कार करना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सोचती हूँ आगे भी मुझे ऐसा ही अच्छा लगता रहेगा। बिल्कुल मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह आप कहती हो कि हम लेडीजों का काम होता है कि अपनी फैमिली को बढ़ाना, तो आज ये जेएमबीडी परिवार हमारा परिवार है, और हम सब एक जो लेडीज यहाँ पर सिस्टम में आई हुई हैं, तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और ये संकल्प भी हम सब लेते हैं कि जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा हम अपने इस परिवार को बढ़ाएंगे। और दद्दा जी का, होम सर का, रमेश सर का, जिस तरह से हम सब दिल से एक मेहनत कर सके, वो पूरा मैं भी करूंगी। और हर किसी को मैं चाहूंगी भी कि इस सिस्टम को दिल से करें, और जिस काम को अगर दिल से किया जाए वो काम अधूरा कभी होता ही नहीं है।
तो बहुत अच्छा हम सब काम करेंगे। और दोस्तों समय तो बहुत हो चुका है और मैं उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी कि समय ज्यादा ले लिया है। और बहुत अच्छा लगता है और मैं एक बार सभी का फिर से मैं धन्यवाद करूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं अपने ओम सर का कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया, जिसने मुझे वो शक्ति दी, वो हिम्मत दी कि आज मैं इस सिस्टम को कुछ कर पा रही हूँ और इस सिस्टम को लेकर मैं दूर दूर तक जा पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ओम सर का, रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर चीज की जानकारी मुझे देते रहते हैं और सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है सर का। मुकेश सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, मुकेश सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बराबर कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ देते हैं। मैं अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ और भी साथियों को मौका देना था बोलने का लेकिन नहीं दे पाई। तो दोस्तों ये भी मेरे लिए एक गर्व की बात हो रही है कि किसी दिन जूम मीटिंग में मैं अकेली रहती थी लेकिन आज शायद वो दिन भी है कि मैं हर किसी को मौका भी नहीं दे पा रही हूँ बोलने के लिए एक साथ। तो ये एक डटे रहने का ही कहीं ना कहीं ये कर्तव्य है कि एक डटी रही, चलती रही। तो आज इतने साथी जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपनी बातों को यहीं विराम करना चाहूंगी। सभी को जय जय एमबीडी।